हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रिच ब्यूटीफुल लड़की से, जो चुपके से अपनी कार से एक बॉल बाहर फेंकती है। उसके बॉडीगार्ड उस बॉल को कंफ्यूज होकर देखते हैं। तभी वो बॉल धुआं करते हुए फट जाती है और सारे बॉडीगार्ड हवा में उड़ते हुए गिर जाते हैं। उन सबके मुंह काले हो जाते हैं। कार में बैठी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। इस लड़की का नाम यूना है। वो सारे बॉडीगार्ड्स को बाय करके निकल जाती है। बेचारे घायल बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागते रह जाते हैं। यूना अपने महल जैसे घर में पहुंचती है, जहां उसका बटलर उसकी गाड़ी से ठुकते ठुकते बचता है। बटलर कार का दरवाजा खोलता है। यूना बाहर निकलती है और उसके पीछे उसके नौकर उसकी शॉपिंग का सामान लेकर घर में घुसते हैं। तभी एक नौकर से उसका सामान गिर जाता है। वो बेचारा डर से थर-थर कांपने लगता है। यूना उसे देखकर हंसने लगती है। दूसरे दरवाजे से यूना के पेरेंट्स की एंट्री होती है। उनकी एंट्री होते ही उनके सामने से नौकर उड़ते हुए जाता है। वो अपनी बेटी के वायलेंट नेचर से परेशान हो जाते हैं। बाद में यूना के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि उसे अपने सर्वेंट्स को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट बॉडीगार्ड ढूंढूंगा। यूना ओके कहती है। कुछ टाइम बाद यूना कहीं जा रही होती है। रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी एक हैंडसम लड़का आकर उसे पीछे खींच लेता है और यूना उसकी बाहों में जा गिरती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। यूना को जिंदा देखकर कार ड्राइवर गुस्से में होती है। उधर यूना को ध्यान आता है कि उस लड़के का हाथ उसकी बॉडी पर होता है। वो चिल्लाते हुए उस लड़के से कहती है कि अपना हाथ हटाओ। वो लड़का यूना को छोड़ देता है और यूना नीचे गिर जाती है। इस लड़के का नाम हाउ है। वो मैंने कुछ नहीं किया वाले एक्सप्रेशन बनाकर वहाँ से चला जाता है। गुस्से से भरी यूना उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड मे आकर उसे रोक देती है। यूना उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन अभी भी वो हाउ से चिड़ी हुई होती है। यूना और मे रास्ते में बात करते हुए जा रही होती है। तभी एक छोटा बच्चा आकर यूना से टकराता है। उस बच्चे का चेहरा गंदा होता है। यूना उसे घूरती है तो वो बच्चा डर जाता है। ये देखकर मे बड़े प्यार से उस बच्चे का गाल सहलाती है। वो उसे कुछ रुपए देकर जाने को कहती है। बच्चा चुपचाप जा रहा होता है कि तभी यूना उसे रोक देती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कुछ मांगती है। ये देखकर बच्चा अपनी जेब से यूना का लॉकेट निकालकर वापस दे देता है और फिर वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। भोले बच्चे को चोर निकलता देख मैं भी शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद दोनों गर्ल्स एक कैफे में जाती है। यूना के पीछे में जूस पकड़कर चल रही होती है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। आगे बढ़ने पर उसके पैर उलझ जाते हैं। यूना किसी वजह से साइड में हो जाती है और सारा जूस आगे खड़े एक लड़के पर गिर जाता है। ये एक गुंडा टाइप का लड़का होता है। वो मे पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर यूना को गुस्सा आने लगता है। जब वो गुंडा मे पर हाथ उठाता है तो यूना उसका हाथ पकड़कर उसे एक पंच में गिरा देती है। बात बढ़ती देख मे उस आदमी से माफी मांगती है और कपड़े खराब करने के बदले रुपए दे देती है। इतने सारे रुपए देखकर वो गुंडा खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मे यूना से कहती है कि मैं उलझकर गिर गई थी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यूना को कुछ गड़बड़ तो लगती है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देती है। थोड़ी देर बाद हाउ भी कैफे में आता है। वापस जाते टाइम वो एक आदमी से टकराकर यूना से टकरा जाता है, जिससे यूना की लिपस्टिक बिगड़ जाती है। हाउ उस आदमी को सॉरी बोलकर चला जाता है। यूना का मूड खराब हो जाता है। जब वो देखती है कि वो आदमी हाउ था तो वो गुस्से से उसके पीछे भागती है। बाहर आने पर हाउ उसके सामने से गाड़ी पर निकल जाता है। यूना गुस्से से पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है। घर में उसके फेवरेट कपड़े को एक सर्वेंट खराब कर देती है। यूना उन पर भी खूब चिल्लाती है। तभी उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेकर आते हैं। उन्हें देखकर यूना बहुत खुश होती है। वो सारे बॉडीगार्ड्स को पीटना शुरू कर देती है। उसका वायलेंट नेचर देखकर बेचारी उसकी मॉम तो बेहोश हो जाती है, लेकिन यूना को तो बहुत मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हाउ डिलीवरी के लिए यूना के बंगले में पहुंचता है। तभी एक बॉडीगार्ड उड़ता हुआ बाहर आकर गिरता है। वो हाउ के पैर पकड़कर उसे भागने के लिए कहता है। हाउ डिलीवरी देने अंदर जाता है। अंदर यूना बेसबॉल बैट लेकर खड़ी होती है और सामने बटलर डर से थर-थर कांप रहा होता है।
यूना बॉल को मारती है। बटलर सामने से हट जाता है। बॉल हाउ की तरफ जाती है, लेकिन वो बड़े आराम से बॉल पकड़ लेता है। उसे वहाँ देखकर यूना बदला लेने का मन बना लेती है। यूना के पेरेंट्स भी सारा मामला देखकर चौंक जाते हैं। यूना हाउ को मारने के लिए बैट घुमाती है। हाउ बॉल को हवा में उछालकर उसका बैट पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। बॉल नीचे आकर यूना के सिर में लगती है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना के पेरेंट्स हाउ को महंगी सैलरी में उसका बॉडीगार्ड बना लेते हैं और फिर वो दोनों टेंशन फ्री हो जाते हैं। यूना से ये सब सहन नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट डे वो आराम से सो रही होती है। ठीक 6 बजे हाउ आता है और बर्तन बजा बजा कर उसे उठाने लगता है, लेकिन यूना बिस्तर से नहीं उठती। ये देखकर हाउ उसे गद्दे में पैक करके उठाकर पटक देता है। यूना गुस्से से तमतमाते हुए उठ जाती है। हाउ उसे एक्सरसाइज पर चलने के लिए कहता है। बेचारी यूना के पास चिल्लाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। इसके बाद दोनों जॉगिंग करते हैं। यूना हाउ से आगे निकलकर उसे चिढ़ाती है, लेकिन फिर वो ईंट से टकराकर गिर जाती है। हाउ उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन यूना खुद उठकर आगे चली जाती है। उधर बंगले में नौकरानी एक ट्रैप लगा रही होती है। यूना और हाउ वापस आते हैं। नौकरानी छुपकर उन्हें देखने लगती है। दोनों आपस में लड़ते हुए आ रहे होते हैं। यूना बार बार हाउ के बाल खींचना चाह रही होती है। आगे चलते चलते हाउ का पैर ट्रैप की रस्सी पर पड़ जाता है। नौकरानी उसे रोकने के लिए आगे आती है। उधर यूना हाउ के बाल पकड़कर उसे पीछे खींच देती है और बाल्टी का पानी सामने से आ रही नौकरानी पर गिर जाता है। यूना हाउ को छोड़कर अंदर चली जाती है। हाउ नौकरानी की तरफ देखता है तो वो पोछा मारने का बहाना करने लगती है। बाद में नौकरानी यूना के लिए सैंडविच बनाती है और सैंडविच में वो कॉकरोच डाल देती है। फिर वो यूना को सैंडविच देती है। यूना सैंडविच थोड़ा सा ही खाती है कि तभी हाउ उससे सैंडविच छीनकर खुद बड़े मजे से उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगता है। गुस्सा होकर यूना उसे थप्पड़ मारती है। हाउ के मुंह से सैंडविच के साथ साथ कॉकरोच भी बाहर आ जाता है। यूना स्टाइल मारते हुए बाहर चली जाती है। हाउ का ध्यान कॉकरोच पर चला जाता है। जब वो दोबारा से नौकरानी की तरफ देखता है तो नौकरानी डरकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाउ यूना की सारी बुरी आदतें सुधारने में लग जाता है। यूना उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती है, लेकिन हर बार हाउ उससे 4 कदम आगे रहता है। यूना की आदत अपने काम करने वाले पर हाथ उठाने की होती है, लेकिन अब हाउ उसे ऐसा करने नहीं देता। यूना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। यूना छुपकर बाहर जाना चाहती है, लेकिन हाउ फिर से उसे पकड़ लेता है। तभी उसे यूना पर लेजर का निशान दिखता है। कोई यूना पर गोली चलाता है, लेकिन हाउ उसे बचा लेता है। यूना को पास में ही बुलेट पड़ी दिखती है। वो खुश होते हुए कहती है कि पहली बार मुझ पर गोली चली है और पहली बार मैं मरने वाली थी। उसका पागलपन देखकर तो हाउ भी हैरान हो जाता है। यूना हाउ को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है और फिर स्टाइल दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। हाउ उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन यूना ने उसका पैर बांध दिया होता है। इसके बाद यूना क्लब में पार्टी करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो थककर बैठ जाती है। तभी एक लड़की ड्रिंक में दवाई मिलाती है। ये लड़की मे होती है। वो ड्रिंक यूना को देती है, लेकिन तभी हाउ हांफता हुआ क्लब में पहुंच जाता है। वो बहुत थका हुआ होता है तो वो यूना से ड्रिंक लेकर एक घूंट में पी जाता है। अपना प्लान फेल होता देखकर मे का दिमाग खराब हो जाता है। हाउ यूना से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। यूना पूछती है कि तुम्हें क्या हो रहा है। पीछे से मे कुछ इशारा करती है। एक आदमी चाकू लेकर यूना की तरफ बढ़ता है। वो यूना को मारने वाला होता है, लेकिन हाउ यूना के सामने आ जाता है और चाकू उसके लग जाता है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।